आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटेलिजेंस। क्लियर? बुद्धि टॉपिक कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? पहले ही पूरा फ्रेमवर्क बता देता हूं टॉपिक में क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा रहेगा पॉइंट्स। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बुद्धि के अर्थ, बुद्धि का अर्थ तथा बुद्धि की विशेषताएं। ओके, पहले किसी को भी नोट नहीं करना है, सबको इधर ध्यान देना है। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा? मीनिंग ऑफ क्लियर इंटेलिजेंस एंड प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बुद्धि की परिभाषाएं। क्लियर? हर चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस होती है और वही सबसे ज़्यादा परेशान करती है और अपने पास उसका तोड़ है। क्लियर? ओके, तो इसमें क्या सिखाऊंगा मैं आपको? डेफिनेशन ऑफ, मैंने कहा, इंटेलिजेंस। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं दो पॉइंट तो फिक्स है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे बुद्धि के प्रकार। क्लियर? ओके, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि मूर्त बुद्धि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या होती है, अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होती है, सामाजिक बुद्धि सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है। क्लियर? वो सारा लॉजिक यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? देन नंबर फोर्थ हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। क्लियर? ओके, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी ये ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा सिद्धांत है, यही एक ऐसा चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा डेफिनेशन है। बोलो क्लियर? ओके, उसके बाद सारे सिद्धांत जब हम टिप्स पे कर चुके होंगे, एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करके सीख चुके होंगे, देन हम आएंगे, बोलो, आईक्यू का सूत्र। ओके, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। क्लियर? फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वांटिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, इससे कितने टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। ओके, वो सारा सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे आईक्यू स्केल। क्लियर? ओके, बुद्धि लब्धि स्केल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बोलो, बुद्धि, मैंने कहा, लब्धि स्केल। क्लियर? 0 से लगाकर 140 तक क्या होती है और कैसे हमेशा याद कर सकते हैं, वो तरीके आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद हम आ जाएंगे टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? यानी बुद्धि के परीक्षण। ओके, के परीक्षण। पूरी साइकोलॉजी में दो ही टॉपिक में टेस्ट आते हैं, एक पर्सनालिटी में और एक इंटेलिजेंस में। क्लियर? टेस्ट ऑफ, मैंने कहा, पर्सनालिटी। क्लियर? और जब हम टेस्ट पढ़ चुके होंगे तो फिर हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि। क्लियर? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या पढ़ेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर? जिसको सबको जानना समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? क्योंकि होता क्या है कि आज से बहुत सालों पहले, क्लियर, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत सालों पहले ऐसा माना जाता था कि जिसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है वो ही लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा। लेकिन जब साइकोलॉजी जाना तो पता चला कि, बोलो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जिसका आईक्यू ज़्यादा नहीं, एवरेज है, बट वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल बनता है। बोलो क्लियर? इसका मतलब हुआ कि साइकोलॉजी ने कहा किसी इंसान की सफल होने में, सक्सेसफुल होने में आईक्यू का रोल 10% है, ईक्यू का रोल 90% है। ये ईक्यू क्या होता है, इमोशनल क्वांटिएंट क्या होता है, वो मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। बोलो क्लियर? मतलब आज के टाइम में लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बच्चा हो रहा है, बोलो बड़ा थोड़ा, ले बच्चा तू बोर मीठा पी, तू बच्चा सेरेल ले खा,
आप समझ रहे, बोलो ओके। उसको क्या बढ़ाना चाह रहे हैं, IQ। किस पे ध्यान नहीं दे रहे, EQ। और समझे, जबकि साइकोलॉजी क्या कहता है, सफलता में, किसी सक्सेसफुल होने में IQ का रोल 10% है, EQ का रोल 90% है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको मिल जाएंगे, है वो 10th पास ही है, लेकिन बोलो बहुत ज्यादा सफल हुए, क्योंकि उनका क्या मजबूत था, EQ मजबूत है। तो ये EQ होता क्या है, बोलो क्लियर, कैसे मजबूत करते, वो सारी बातें हम यहां पर सीखेंगे। मतलब मैंने पूरे चैप्टर को कितने पॉइंट्स में मेजर डिवाइड कर दिया, 8 पॉइंट में, और इस चैप्टर के हर एक पॉइंट बोलो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इसमें तो हम इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। कभी भी हम किसी भी टॉपिक की अर्थ या विशेषताएं देखते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि इंटेलिजेंस है क्या, बोलो क्लियर। तो आई होप आपको पूरा लास्ट तक क्या मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, पहले ही मैं रूपरेखा बना देता हूं, क्लियर। ओके, तो ये नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। जिसको हिंदी में लिखना हो वो हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिश में लिखना हो वो इंग्लिश में लिख सकता है, क्लियर। ये जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इंटेलिजेंस में कितनी रिसर्च हुई है, बोलो क्लियर। और रियल में इंटेलिजेंस होती क्या है, तो 2 शब्दों का वर्ड है, लेकिन जब मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा इंटेलिजेंस क्या चीज होती है, बोलो क्लियर। ओके, पूरा साइकोलॉजी का एक टॉपिक है ये अपना, ठीक है। हो गया, करे स्टार्ट, बोलो आपका क्लियर। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को जानेंगे, ठीक है। करे स्टार्ट, बोलो, नोट कर लिया। अब सबका ध्यान इधर, मैंने लिखा सबसे पहले बुद्धि का अर्थ, क्लियर, तथा बुद्धि की विशेषताएं, क्लियर। तो 1 2 3 करके बता रहा हूं सारी बातें, बस आप इधर ध्यान देना। ओके, मेन चीज दिमाग में जानी चाहिए, मीनिंग ऑफ, मैंने कहा इंटेलिजेंस, क्लियर, एंड प्रॉपर्टीज, क्लियर, ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ये जो इंटेलिजेंस वर्ड कहां से आया है, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा ये जो इंटेलिजेंस ओके टर्म है वो लैटिन वर्ड, क्लियर, ओके, लैटिन वर्ड, क्लियर, लैटिन शब्द, बोलो यहां पर इंटेली, क्लियर, किससे लिया गया है, बोलो इंटेली, मैंने कहा आपका जैनसिया से लिया गया है, ओके। किससे लिया गया है, इंटेलिजेंसिया,
लेटिन शब्द किससे लिया गया है? इंटेलिजेंसिया, जिसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, क्लियर? ओके, लेटिन में इसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंड। क्या होता है बोलो? अंडरस्टैंड। बोलो क्लियर? ओके, यानी समझना। बोलो क्लियर? यानी ये एक्चुअली वर्ड यहां से लिया है। मतलब आज हम किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, किसी भी चीज को समझते हैं, उसके लिए क्या होना जरूरी है? इंटेलिजेंस। नोट नहीं करना है, मुझे ध्यान से सुनो, समझो। इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन से। और लैटिन में किस वर्ड से लिया गया है? इंटेलिजेंसिया, जिसका लैटिन में अर्थ क्या होता है? अंडरस्टैंड, यानी समझना। बोलो क्लियर? ओके, यहां से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि हम इस पहले पॉइंट के अंदर पूरा हम इंटेलिजेंस को आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। तो जैसे मैंने बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो कंबाइंड फॉर्म ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी जो बुद्धि है किसी भी व्यक्ति की, वो उसकी एक तो वंशानुक्रम और एक वातावरण का संयुक्त उपज है। यानी किसी इंसान के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है वो कहीं ना कहीं उसका कुछ रोल अपने मदर, फादर, दादा, दादी, नाना, नानी से भी होता है। और बोलो बहुत सारा रोल उसका जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिससे वो एक्सपीरियंस लेता है, जिससे पढ़ता है, उससे भी उसकी इंटेलिजेंस बोलो में रोल रहता है। यानी इंटेलिजेंस टोटली एच नहीं है, टोटली ई नहीं है। ई मतलब इन्वायरमेंट, एच मतलब हेरिडिटी, दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। और पूरी साइकोलॉजी में दोनों का कंबाइंड फॉर्म तीन चीजें हैं। एक डेवलपमेंट, विकास में भी एच और ई दोनों का रोल रहता है, पर्सनैलिटी में भी एच और ई दोनों का रोल रहता है, और इंटेलिजेंस में भी दोनों का रोल रहता है। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आए? मतलब इन्वायरमेंट सब कुछ अच्छा है बट थोड़ा सा एच फैक्टर नहीं है, बोलो क्लियर, तो भी इतनी अच्छी इंटेलिजेंस नहीं होगी। यानी एच और ई दोनों का रोल है। बोलो एच रोल अच्छा है लेकिन इन्वायरमेंट सही नहीं है, बोलो तो भी इंटेलिजेंस इतनी रहेगी, क्योंकि एक्चुअली इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट से होता है। बोलो क्लियर? यानी अगर आपको, अभी मैं आपको विशेषता में बताने वाला हूं कि इंटेलिजेंस बोलो आपका टेम्परेरी और वेरिएबल होती है। बोलो क्लियर? इंटेलिजेंस की एक विशेषता है कि ये अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। बोलो क्लियर? आज कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, हो सकता है कि कभी उसके चोट लग जाए और कम होशियार बन जाए, और समझे? और ऐसा भी हो सकता है बोलो पहले कोई कम होशियार था, उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, तो बोलो इंटेलिजेंस भी बन सकता। मतलब बुद्धि जो है वो क्या होती है? टेम्परेरी और वेरिएबल। और समझे? बोलो क्लियर? तो यहां पर दूसरी बात क्या बता रहा हूं? बुद्धि, क्लियर? ओके, मैंने कहा वंशानुक्रम, क्लियर, यानी एच, तथा वातावरण, क्लियर? ओके, यानी ई, क्लियर, की मैंने कहा क्या है? संयुक्त उपज। बोलो क्लियर है? ओके, यानी क्या कहना चाह रहा हूं? इंटेलिजेंस, क्लियर? ओके, इंटेलिजेंस इज कंबाइंड फॉर्म, क्लियर? ओके, कंबाइंड फॉर्म, मैंने कहा कंबाइंड फॉर्म ऑफ, बोलो हेरिडिटी, क्लियर? ओके, यानी एच एंड इन्वायरमेंट यानी ई। बोलो क्लियर? सेकंड भी बात समझ में आए? बोलो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बुद्धि बोलो संबंध रखती है ओनली इन्वायरमेंट, ओनली हेरिडिटी, बोलो एच एंड ई दोनों। अच्छा, हम इस साइकोलॉजी में कुछ टॉपिक ऐसे भी पढ़ते हैं जो ओनली रिलेटेड टू क्या होता है? ई होता है। जैसे लर्निंग, बोलो लर्निंग टोटली इन्वायरमेंटल प्रोसेस। एक बच्चा जब जन्मता है तो वो कुछ नहीं जानता है, बोलो क्लियर? जैसे जैसे इन्वायरमेंट में बड़ा होता है, इंटरेक्शन करता है और लर्निंग करता है। तो लर्निंग में टोटली क्या होता है? ई का रोल होता है। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस, उसमें एच और ई दोनों का रोल होता है, क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बुद्धि का विकास, क्लियर? ओके, वातावरण से होता है, यह भी एक विशेषता है, क्लियर? क्या? डेवलपमेंट, क्लियर? मैंने कहा यहां पर डेवलपमेंट, क्लियर? ओके, ऑफ इंटेलिजेंस, क्लियर?
इंटेलिजेंस बाय एनवायरनमेंट। मैं बार बार कहता रहता हूं कि एक बच्चे का दिमाग कैसे चलेगा वो बहुत कुछ उसको पढ़ाने वाले टीचर पे डिपेंड करता है। बोलो क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में? अगर आपके माइंड में सही तरीके से इंफॉर्मेशन डाली जाएगी तो आपका माइंड वैसे ही काम करने लगेगा। बोलो क्लियर। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा था, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बाय एनवायरनमेंट। बुद्धि का विकास किसके द्वारा होता है? वातावरण से होता है। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा बुद्धि अमूर्त। क्लियर। ओके। चिंतन, बोलो अमूर्त, मैंने कहा चिंतन की योग्यता है। क्लियर। ओके। यानी आज हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं वो किसकी वजह से? इंटेलिजेंस है। क्लियर। मैंने कहा इंटेलिजेंस ओके इज एबिलिटी, ओके एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बोलो क्लियर। ओके। मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट ओके थिंकिंग। ठीक है। अगर किसी के पास ये कम होगी तो वो ये भी नहीं कर पाएगा। बोलो क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, जो नहीं है सामने उसके बारे में भी सोच लेना। और कॉन्क्रीट थिंकिंग, बोलो जो सामने है उसके बारे में सोचना। और समझे? बोलो क्लियर। सपोज दैट आपको कुछ बोलो हाई इंटेलिजेंस है, हाई आईक्यू है और आपको कोई क्वेश्चन दिया तुरंत आपके माइंड में फॉर्मूला भी आ जाता है। बोलो अरे तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। और समझे? बोलो क्लियर। कॉन्क्रीट थिंकिंग, बोलो आपका जो सामने दिखता है वो बता देना, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो सामने नहीं है वो भी बता देना। और समझे? और सोशल थिंकिंग तो आप जानते हो, सामाजिक बुद्धि जिसको कहते हैं। क्लियर। ओके। आगे जाके अच्छे से जानेंगे। तो मैंने कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये भी एक विशेषता है। ओके। फिर उसके बाद रोस एक साइकोलॉजिस्ट हुआ है, रोस ने ये कहा है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि जन्मजात ओके शक्ति है। क्लियर। ये पर्टिकुलर बात किसने कही है? रोस ने। क्लियर। अकॉर्डिंग टू रोस इंटेलिजेंस इज अ कॉन्जेनाइटल पावर। बोलो क्लियर। ओके। रोस ने क्या कहा? इंटेलिजेंस। अब मैं बार बार इंटेलिजेंस को कैसे शॉर्ट में लिखूंगा समझ के बोलो। ओके इज ए, मैंने कहा कॉन्जेनाइटल ओके पावर। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 बुद्धि क्या बोला मैंने? बोलो अस्थायी। क्लियर। ओके। तथा परिवर्तनशील। क्लियर। परिवर्तनशील होती है। क्लियर। क्या कहना चाह रहा हूं? इंटेलिजेंस जो होती है वो क्या होती है? टेम्परेरी। ओके। टेम्परेरी एंड वेरिएबल। बोलो क्लियर। इस वर्ड को समझना, इंटेलिजेंस कैसी होती है? टेम्परेरी और वेरिएबल। और समझे? कभी कभी आपने देखा होगा आप अपने दिमाग को यूज ही नहीं करते हो तो आपको लगता है मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। और कभी कभी लगता है कि जब आप दिमाग को ज्यादा यूज करते हो तो आपका दिमाग और डेवलप हो जाता है। और समझे? इसीलिए कहते हैं कि बोलो एक जो टीचर होता है, बोलो क्लियर, उसको हमेशा उसका माइंड जो है वो एक्टिव ही रहता है। अगर वो अपने माइंड को एक्टिव रखे, बोलो क्लियर, मतलब अपडेट होता रहे। बोलो क्लियर। तो यहां पर इंटेलिजेंस कैसी होती? टेम्परेरी और वेरिएबल। ओके। उसके बाद यहां पर और विशेषता लिख रहा हूं, बुद्धि ओके समझना समायोजन में सहायक है। क्लियर। यानी हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। इमेजिन करो कि अगर कहीं 2-4 जने खड़े हैं। क्लियर। ओके। और कोई बात का डिस्कशन कर रहे हैं और आपको भी नॉलेज है उसका, आपका बुद्धि आईक्यू है उसमें, तो आप वहां एडजस्ट करोगे, वरना तो आप वहां से खिसक जाओगे। बोलो क्लियर। तो बुद्धि मैंने कहा किसमें सहायक है? समायोजन में भी ओके सहायक है। बोलो क्लियर। मैंने कहा इंटेलिजेंस जो होती है वो क्या होती है? हेल्पफुल। बोलो आपको मैंने कहा इन ओके एडजस्टमेंट। बोलो क्लियर। एडजस्टमेंट। अच्छा, बुद्धि जो है हमें सही गलत ओके नैतिक अनैतिक और बोलो की समझ देती है। इसीलिए मैंने पहले बोला ये किस वर्ड से लिया गया है? इंटेलिजेंसिया, जिसका मतलब ही समझ यानी अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड होता है। क्लियर। ओके। बुद्धि जो है वो सही ओके और गलत। क्लियर। मैंने कहा सही गलत बोलूं या नैतिक ओके या अनैतिक। बोलो क्लियर। ओके।
की समझ, क्लियर, ओके, समझ देती है, क्लियर। यानी मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपका अंडरस्टैंड, क्लियर, ओके, पावर, क्लियर, ओके, ऑफ, मैंने कहा रॉन्ग या करेक्ट, बोलो क्लियर। ये भी कौन देता है, बोलो हमें इंटेलिजेंस। मतलब ये विशेषताएं क्यों लिखा रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बुद्धि की कौन सी विशेषता नहीं होती है या कौन सी होती है, तो वहां पर भी क्या होगा, आपको एक लाइन पढ़ोगे और आपको लगता है ये लाइन मेरे को बोलो इससे कनेक्ट कर रही है तो विशेषता हो जाएगी। यानी विशेषताओं में कभी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस वर्ड समझ में आना चाहिए, लाइनें समझ में आनी चाहिए, क्लियर, ओके। उसके बाद यहां पर बोला मैंने बुद्धि अनेक, ओके, कारकों का योग है, क्लियर, ओके। क्या बोला मैंने, इंटेलिजेंस रिलेटेड, ओके, टू मल्टीपल फैक्टर, क्लियर, मल्टीपल फैक्टर, इसको समझना, ओके। देखो इस विशेषता को समझने के लिए आपको साइंस में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, साइंस में। कैसे, समझो, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, क्लियर, ओके। इंटेलिजेंस भी हमारी एक बॉडी का, हमारी एक बोलो सिस्टम का एक पार्ट है, क्लियर। तो क्या होता है, जेनेटिक्स कहता है कि दो तरह की हेरिडिटी होती है, एक होती है मोनो, मैंने कहा, और एक होती है पोली, ओके। तो मेरे कहने का मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, एक होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब है मटर है, क्लियर। तो मटर का प्लांट है, बोलो आपने मटर का पादप होता है कि नहीं होता है, क्या मटर भगवान ऊपर से बरसाता है, ऐसा तो नहीं है। मटर का प्लांट होता है, बोलो अरे पाइसम सटाइवम, जिसका नाम है गार्डन पी, क्लियर। तो उसका लंबा होना या बोना होना ये एक करेक्टर है, बोलो क्लियर। इसको एक जीन कंट्रोल करती है। मेरी बात को समझना, ज्यादातर जो करेक्टर होते हैं, ज्यादातर जो लक्षण होते हैं वो एक जीन से ही कंट्रोल होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि साइंस ने रिसर्च किया तो पता चला कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के उदाहरण है, जिनका कंट्रोल एक से ज्यादा जीन द्वारा किया जाता है। जिसके अंदर एग्जाम्पल आता है नंबर 1 हाइट ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की ऊंचाई, क्लियर, इंटेलिजेंस, बोलो क्लियर। क्या बोला मैंने, इंटेलिजेंस। मतलब अगर आपको इस लाइन को समझना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, साइंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि साइंस कहता है कि इंटेलिजेंस इज ए एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब बुद्धि बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। तो साइकोलॉजी ने क्या किया, बोलो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, जो बहुजीनी है, बहुत सारी जीन से कंट्रोल होता है, उनको ने क्या बोल दिया, कारक बोल दिया, अनेक कारकों का योग है। मतलब अगर किसी की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है तो साइंस कहता है कि उसको जितनी भी कंट्रोल करने वाली जीन है ऑलमोस्ट डोमिनेंट है, इसीलिए वो ज्यादा इंटेलिजेंस है। अगर किसी इंसान की हाइट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन ज्यादातर डोमिनेंट रिसेसिव, प्रभावी अप्रभावी वर्ड समझते हो, बोलो जब भी प्रभावी ज्यादा होते हैं तो ही वो मेन करेक्टर निखर के आता है। गेहूं का दाना देखा आपने, गेहूं का दाना देखा आप, क्या सभी खेतों के गेहूं के दाने सेम होते हैं क्या, नहीं होते हैं, बोलो क्लियर। तो एक्चुअली जो बहुजीनी वंशागति है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वो सबसे पहले गेहूं के दाने में ही खोजी गई थी। वही गेहूं का दाना फूला फूला लंबी साइज का अच्छा होगा जिसकी कंट्रोल करने वाली सारी जीन डोमिनेंट होगी। बोलो आप देखना, कोई भी गेहूं बेचने जाता है तो खरीदने वाला यही देखता है गेहूं का दाना कैसा है, और समझे, बोलो क्लियर। क्योंकि गेहूं का दाना अगर साइज में बड़ा फूला हुआ होगा, अच्छा दिखने वाला होगा, तो ही गेहूं महंगा बिकेगा, और समझे, बोलो क्लियर। तो वापस मैं साइकोलॉजी में लेके आ जाता हूं। मेरे कहने का मतलब विशेषता क्या है, बुद्धि एक कारक का योग है या बहुकारकों का योग है, बहुकारकों का योग है। यानी इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मल्टीपल फैक्टर। और यहीं पर मैं साइंस की बात लिख लूंगा, यहां पर अकॉर्डिंग टू साइंस, क्लियर, अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के अनुसार, क्लियर, विज्ञान के अनुसार, ओके। विज्ञान क्या कहता है कि जो आपकी इंटेलिजेंस, क्लियर, ओके, इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक, बोलो क्लियर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्लियर, इनहेरिटेंस,
टेंस। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, बुद्धि बहुजिनी वंशागति, क्लियर, बहुजिनी वंशागति, ओके, वंशागति का उदाहरण है, क्लियर, ओके। अगर ये बात पता होगी तो ही ये विशेषता समझ में आएगी, बोलो क्लियर, ओके। और देखें तो यहां पर नंबर 10 विशेषता, क्लियर, ओके, कॉल एंड ब्रूस, क्लियर, कॉल एंड ब्रूस, ओके, ये दो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, क्लियर। जब भी इन्होंने कुछ कहा है, जब भी काम किया, हमेशा साथ में ही किया है, जैसे क्रो एंड क्रो ने साथ में किया था, बोलो क्लियर। तो कॉल एंड ब्रूस ने भी एक विशेषता बताई, क्या बताया, कॉल एंड ब्रूस ने कहा लिंग भेद, बोलो क्लियर, ओके, लिंग भेद, बोलो आपका, बोलो के अनुसार, क्लियर, अनुसार, लिंग भेद के अनुसार बालक, ओके, या बोलो आपका बालक तथा बालिका, क्लियर, ओके, तथा बालिका, ओके, बालिकाओं की, मैंने कहा बुद्धि में कोई अंतर, क्लियर, अंतर नहीं होता है। ध्यान से समझना, अगर कोई ये कहे कि बोलो लड़के डपल होते हैं, लड़कियां होशियार होती है, लड़कियां डपल होती है, ये सब बोलो साइकोलॉजी कहता है ऐसी कुछ भी नहीं है। इंटेलिजेंस गर्ल भी हो सकती है, इंटेलिजेंस बॉय भी हो सकता है। और समझे, यहां पर कॉल एंड ब्रूस ने क्या बताया कि लिंग भेद के अनुसार बॉय या गर्ल की बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। मेरी बात समझ में है? आप ये नहीं कह सकते कि ये लड़की है तो ये इंटेलिजेंस कम होगी, या ये लड़का है तो ये इंटेलिजेंस कम होगा, या ये लड़की है तो लड़कियां तो होशियार ही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और समझे, कॉल एंड ब्रूस, इसमें मुझे ये रेफरेंस क्यों बताना पड़ा, समझ में आया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोलो बॉय और गर्ल, मतलब लिंग भेद के अनुसार बोलो बॉय या गर्ल की बुद्धि में ज्यादा अंतर, मतलब अंतर नहीं होता है। ये किसने कहा है साइकोलॉजी में? तो कॉल एंड ब्रूस ने कहा है, बोलो क्लियर। देखो कुछ चीजें ऐसी होती जिनमें रेफरेंस पता होना चाहिए, जैसे मैंने ये बताया, क्लियर, ओके। तो आपको मैंने कहा यहां पर बुद्धि जन्म जात सकती है, क्लियर, एक मैंने लिखाया था बुद्धि, ओके, जन्म जात सकती है, बोलो आपका रोज के अनुसार मैंने लिखा था, वहां पर ये रोज का नाम लिखना बहुत जरूरी था, बोलो क्लियर, मेरी बात समझना, क्योंकि मैं आपको अभी कह चुका हूं कि बुद्धि जो होती है वो एच और ई दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, बोलो क्लियर। यानी रियलिटी में जनरल बात ये है, लेकिन साइकोलॉजी में सबको स्वतंत्रता है, अगर किसी ने अपनी कोई बात कही है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। यहां पर इन्होंने क्या कहा, बुद्धि जो होती है वो जन्मजात शक्ति होती है, ये पर्टिकुलर रोस ने कहा है। अरे समझे, ये मैं जनरल नहीं कह रहा हूं, ये किसने कहा है, रोस ने कहा। यहां पर रेफरेंस पता होना चाहिए, अगर आपको रोस का नाम लेके पूछा जाए तो बुद्धि जन्मजात शक्ति है, अदरवाइज तो मैंने अभी आपको बोला कि जो बुद्धि होती है वो आपका क्या होती है, वंशानुक्रम यानी एच और वातावरण यानी ई की संयुक्त उपज है। यानी बोलो आपका इंटेलिजेंस इज ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ एच एंड ई, बोलो क्लियर, मेरी बात समझ में आई। लेकिन इसमें मैं अगर ये लिख दूं बुद्धि जन्मजात शक्ति खाली विशेषता, तो वो सही नहीं होगी, मुझे रेफरेंस के साथ बताना पड़ेगा कि ये सोच, ये बात किसने कही, ये विशेषता किसने बताई है, बोलो क्लियर। तो यहां पर रोस ने कहा कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है, ऐसे ही मुझे यहां पर ये जो विशेषता मैंने आपको बताई है, तो यहां पर मुझे रेफरेंस बताना पड़ा कि ये किसने बताया है, बोलो क्लियर। तो हमने 10 विशेषताएं देखी, इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एक सैंपल क्वेश्चन, ओके, आपको बोल दिया बुद्धि की कौन सी, बोलो बुद्धि की, ओके, कौन सी, मैंने कहा विशेषता, बोलो क्लियर, ओके, है नहीं, बोलो क्लियर। पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे तो क्या होता है बुद्धि की विशेषता चालू हो जाते हैं, पहले देखो आपका क्या है, ओके, मैंने कहा फाइंड आउट, ओके, नॉट ए क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो
तो आपको अगर लगे कि यहां पर नहीं, तो एक बार कुछ सेकंड के लिए कंफर्म कर लो कि इंग्लिश में भी नॉट है या नहीं है। मेरे कहने का ये चीजें अपनी हैबिट में लेके आओ। बोलो क्लियर? ओके, देन आपको मिल गया कि बिल्कुल कंफर्म है। बोलो क्लियर? ओके, देन आप फिर लाइनों को अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर? डेफिनेटली यहाँ लाइंस होगी। बोलो क्लियर? ओके, जो मैंने आपको बताया बस उन्हीं में से लाइन होगी, कुछ तोड़ मरोड़ कर होगी। जैसे मैंने लिखा बुद्धि ओके स्थायी होती है। क्लियर? ओके, क्या लिखा? इंटेलिजेंस बोलो क्या होती है? इज ए परमानेंट। क्लियर? ओके, बोलो इज ए परमानेंट। क्लियर? ओके, परमानेंट। ठीक है, पावर। क्लियर? ओके, दूसरा लिखा यहां पर बुद्धि। क्लियर? ओके, जन्मजात। क्लियर? होती है। क्लियर? ओके, मैंने कहा बोलो यहां पर क्लियर बुद्धि बोलो क्लियर केवल मैंने लिखा जन्मजात होती है। क्लियर? इंटेलिजेंस ओके ओनली मैंने कहा डिपेंड ऑन, मैंने कहा डिपेंड ऑन ओके एच। बोलो क्लियर? उसके बाद यहाँ पर लिखा बुद्धि। क्लियर? ओके, अमूर्त। क्लियर? चिंतन। क्लियर? में मैंने कहा सहायक ओके नहीं होती है। क्लियर? ओके, यानी इंटेलिजेंस ओके नॉट मैंने कहा रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? ओके, थिंकिंग। ठीक है, और यहाँ पर थिंकिंग। ठीक है, और एक दे रखा है ऑल। बोलो क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने लाइनें समझी हुई है सही तो गलत जस्टिफाई कर पाओगे। हमें गलत लाइनें तो कुछ भी हो सकती है, हमें सही प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे पहला पढ़ा आपने, बोलो आपका बुद्धि स्थायी होती है, ये सही है गलत है? बोलो गलत है। मैंने आपको क्या कहा, क्योंकि बहुत सारों को ये समझना पड़ता है कि मैंने टेम्परेरी कैसे कहा, वेरिएबल कैसे कहा। अरे समझे? बोलो अगर कोई कम होशियार है और अच्छी संगत में आया तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ेगी। बोलो क्लियर? तो वेरिएबल हो गई ना, तो टेम्परेरी हो गई ना। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बच्चे 10 तक या तो फेल है या बाई ग्रेस है और बाद में वो आईएएस ऑफिसर भी बने हैं। और समझे? बोलो क्लियर? मेरे कहने का मतलब समझ गए आप? बोलो क्लियर? इसीलिए बोलो मैं आपको एंड में समझाऊंगा कि आईक्यू के से ज्यादा रोल किसका है, ईक्यू का रोल है। बोलो क्लियर? और ईक्यू क्या होता है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो अब पहली लाइन गलत है कि सही है? बोलो। अच्छा, बुद्धि केवल जन्मजात होती है, ये गलत है। बोलो क्लियर? क्योंकि एच और ई पूरे साइकोलॉजी में 3 ही टॉपिक है जिनमें एच और ई का रोल आता है, एक डेवलपमेंट, एक पर्सनालिटी और एक इंटेलिजेंस। बोलो क्लियर? और ये भी गलत है। बोलो बुद्धि अमूर्त चिंतन में सहायक नहीं है। बोलो नहीं। सही विशेषता क्या है कि बोलो ये तो रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो तीनों ही गलत है और उसने पूछा हमसे कौन सा रॉन्ग है। और समझे समझे? बोलो क्लियर? तो आई होप मैंने एक सैंपल बताया कि जो हमने अभी कंटेंट पढ़ा है ओके जस्ट इंट्रोडक्शन किया है उससे क्या बनता है। बोलो क्लियर? अब आप नोट करोगे। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख सकता है। क्लियर?
ओके, ठीक है, नेक्स्ट करूं मैं, बोलो। एक एक चीज पहले मैंने समझाई है आपको, क्लियर। According to Ross, intelligence is congenital power. Clear? Okay. नेक्स्ट करूं? ओके, ठीक है, ओके, समझ के बोलो। बुद्धि अस्थायी तथा परिवर्तनशील होते हैं। इंटेलिजेंस क्या होती है? टेम्परेरी एंड वेरिएबल। क्लियर? इंटेलिजेंस हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, समायोजन में सहायक है। बोलो क्लियर? बुद्धि सही गलत नैतिक अनैतिक की समझ देती है। ओके, जो डल चाइल्ड होते हैं, डल पर्सन होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं, उनको कोई कुछ भी बेवकूफ़ बना देता है। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर? और जो जिनका आईक्यू थोड़ी बुद्धि होती है, उनको पता रहता है सही क्या है गलत क्या है, उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस लाइन का मतलब समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? अंडरस्टैंड पावर ऑफ रॉन्ग एंड करेक्ट। बोलो क्लियर? अनेक कारकों का योग है। क्लियर? साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस की विशेषता ये है,
और ये दोनों लाइनें सेम है, बस साइंस ऐसे बोलता है और साइकोलॉजी ऐसे बोलता है। क्लियर? साइंस तो क्या कहता है कि इंटेलिजेंस क्या है, बोलो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? रोज सुबह जब आप उठते हो तो उठ के हमेशा अपने मन में बोलना चाहिए आई एम द बेस्ट। क्या बोलना चाहिए? ओके। और रोज बोलोगे तो फिर आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। और समझे, जब आपने बोल रहे हो रोज आई एम द बेस्ट, तो बोलो ऐसी थोड़ी हो के बोलो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को हुनर डेवलप करने पड़ेंगे। क्लियर? ओके। कहाँ पर? ये बुद्धि बहुजिनी वंशागति का उदाहरण है। क्लियर? ओके। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को ही क्या बोलते हैं? बहुजिनी वंशागति। मतलब ऐसा करेक्टर है जो एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होता है। ज्यादातर करेक्टर एक जीन से ही कंट्रोल होते हैं। साइकोलॉजी में बोलो तो एक ही फैक्टर से होते हैं। तो इन्होंने ये और ये लाइनें सेम है, बस लैंग्वेज अलग है। और समझे, मतलब साइकोलॉजी क्या कहता है? बुद्धि अनेक कारकों का योग है, यानी रिलेटेड टू मल्टीपल फैक्टर। और यहां पर क्या बोला साइंस में कि बोलो बुद्धि बहुजिनी वंशागति का उदाहरण है। और समझे, बोलो, बाकी लैंग्वेज चेंज हो रही, चीज वही है। बोलो क्लियर? ओके। नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू कॉल एंड ब्रूस, मैंने कहा बॉय एंड गर्ल नॉट, बोलो आपको मैंने कहा नॉट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू, बोलो, इंटेलिजेंस। बोलो क्लियर? मतलब साइकोलॉजी क्या कहता है, समझ में आया? लड़के लड़के आपस में कुछ भी कहे, लड़कियां के लड़के डफर होते हैं, लड़के के लड़कियां डफर होती है, वो अलग चीज है। बट साइकोलॉजी क्या कहती है, समझ में आया? बोलो आपको? ओके। ये भी बात समझ में आई। जनरल करेक्टरिस्टिक्स का मतलब हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया इंटेलिजेंस का, लेकिन जनरल करेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बोलो क्लियर? ओके। अभी जैसे मैंने ये बात बताई, तो पूरी साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी ने लड़कियों के बारे में 3 बातें बताई। और सी टेट में एक बार वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि मनोविज्ञान के अनुसार कौन सा कथन, कौन सी बात लड़कियों के लिए नहीं बताई है। बोलो क्लियर? तो 3 बातें ही है जो साइकोलॉजी ने कही है लड़कियों के लिए। नंबर 1 सुनो, बोलो क्या कहा है कि बोलो लड़कियों में परिपक्वता, मैच्योरिटी लड़कों से पहले आती है। यहां पर अगेन मनोविज्ञान जिस
परिपक्वता की बात कर रहा है, वो लैंगिक परिपक्वता की बात है। बोलो क्लियर। मैच्योरिटी बहुत सारी होती है, इमोशनल मैच्योरिटी होती है और बोलो, लेकिन यहाँ पर जिस परिपक्वता की बात आ रही है वो कौन सी है? लैंगिक। इसीलिए शादी की जो उम्र होती है वो लड़कियों की लड़कों से कम होती है। पहली बात समझ में आई? बोलो। दूसरी बात, मनोविज्ञान ने कहा है कि लड़कियों में ईर्ष्या की प्रवृत्ति लड़कों से ज्यादा होती है। बोलो क्लियर। यानी साइकोलॉजी ने लड़कियों के लिए यह भी बात कही है कि जेलेसी। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आए? बोलो। और तीसरी बात कही है कि लड़कियों में क्रोध प्रदर्शन, या लड़कियों का मतलब ऑल फीमेल्स, और समझे? बोलो क्लियर। लड़कियों में क्रोध प्रदर्शन की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है क्रोध लड़कों को नहीं आता है, लेकिन लड़कियां जल्दी पैर पटकती है, दांत बीसती है, ज्यादा आंखें दिखाती है, ये कहा है साइकोलॉजी ने। बोलो क्लियर। इसका मतलब अगर ऐसा कोई करता है तो बी नेचुरल, और समझे? बोलो, ये साइकोलॉजी ने कहा है। वापस समझना, कोई ये सोचे सर हम तो क्रोध करते ही नहीं है तो दुनिया में तुम ही लड़कियां नहीं हो, मतलब कभी भी साइकोलॉजी में कोई भी बात पर्सनल नहीं कही है, जनरलाइज कही है। जनरलाइज और पर्सनल का मतलब समझते हो कि ज्यादातर में जो देखा है वो कहा है। मतलब कभी भी किसी भी साइकोलॉजी की बात को आपको पर्सनल नहीं लेना है। पर्सनल मतलब समझ में आया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हम पढ़ेंगे, ये ज्यादातर हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, जो सीडीपी है, बाल मनोविज्ञान है, उसके अंदर हम सारी ऐसी बातें करते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती है जिसमें लगता है कि ये हमारे में नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी ने कहा है। तो साइकोलॉजी ने ये बातें किस तरह कही है? जनरलाइज। जनरलाइज और पर्सनलाइज का मतलब समझते हो कि ज्यादातर में जो मिला है वो कहा है। बोलो क्लियर। तो इसको हमेशा जनरलाइज ही लेना है। और समझे? कोई ये सोचे सर ने कैसे कह दिया हम तो ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करते, मैं तो सबको रजिस्टर देती हूँ। अरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आया? बोलो क्लियर। कि कंपेरेटिवली गर्ल्स में जेलेसी की टेंडेंसी बॉय से ज़्यादा होती है। वो जेलेसी किसी भी तरह की हो सकती है, अलग अलग लाइफ के फेज में अलग तरह की जेलेसी होती है। बोलो क्लियर। तो तीन बातें हैं, उसके अलावा कोई भी बात आ जाए वो साइकोलॉजी ने नहीं कही है, वो लड़कों ने कही है। क्लियर। जैसे लड़कियां रटन तोता होती है, बोलो ये भी कहावत है, लेकिन ये साइकोलॉजी ने बिल्कुल भी नहीं कही है। बोलो लड़कियां बावली होती है, ये भी साइकोलॉजी ने बिल्कुल नहीं कहा। जो सीटेट में क्वेश्चन आया था उसमें बोलो लड़कियां सपने ज्यादा देखती है, ये बिल्कुल भी साइकोलॉजी ने नहीं कहा। साइकोलॉजी ने केवल तीन ही बातें कही है जो मैंने आपको बताई, उसके अलावा कोई भी बात आ जाए वो साइकोलॉजी ने नहीं कही है। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? बोलो। साइकोलॉजी ने केवल तीन बातें कही है। कौन सी तीन बातें कही है लड़कियों के लिए? लड़कियों में परिपक्वता लड़कों से पहले आती है। बोलो क्लियर। मैच्योरिटी बिफोर बॉय। लड़कियों में ईर्ष्या की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, मोर जेलेसी एज कंपेयर टू बॉय। क्लियर। और तीसरा क्या बताया? बोलो लड़कियों में क्रोध प्रदर्शन, क्रोध करना नहीं, क्रोध प्रदर्शन की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। लड़के तो एक बार फिर भी गम खा लेते हैं। बोलो क्लियर। लेकिन लड़कियां बोलो गम नहीं, मतलब ज्यादातर शोक कर ही देती है अपने क्रोध को। बोलो क्लियर। तो तीन बातें ध्यान रहेगी। बोलो। अरे लिखाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहेगी हमेशा। बोलो कि क्या क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से ये एक्चुअली मैं आपको लिखाऊंगा भी तो चाइल्ड साइकोलॉजी में लिखाऊंगा, और चाइल्ड साइकोलॉजी में मैं अलग अलग तरह के डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो अलग अलग डेवलपमेंट में कौन सी लाइन आएगी वो वहां पर रेफरेंस के साथ बताऊंगा। अभी मैंने ये जो बताया, ये मैंने कहा कॉलब्रुस क्या कहता है कि बोलो लिंग भेद के अनुसार बॉय या गर्ल के इंटेलिजेंस में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि गर्ल है तो कम इंटेलिजेंस होगी या बॉय है तो कम इंटेलिजेंस होगा, गर्ल है तो मोर इंटेलिजेंस, ऐसा आप बिल्कुल भी प्रीडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये कॉलब्रुस ने कहा। क्लियर। तो आज मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया, फ्रेमवर्क बना दिया क्या क्या कैसे पढ़ना है, और एक चीज मैंने आज आपको आज मतलब जनरल इंट्रोडक्शन कर दिया। क्लियर। और आपने देखा कि इसमें जब मैंने ये पॉइंट बनाए
तो आपने देखा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ने केवल हम चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा आफ्टर चैप्टर आपको पूरा टिप्स पे करा दूंगा मैं। बोलो क्लियर? हर एक चीज मैं आपको याद करवा दूंगा। बोलो क्लियर? और समझना तो है ही है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक याद कब रहता है? जब हम चीजों को समझते हैं। बोलो क्लियर? और हम इंटेलिजेंस टॉपिक और पढ़ रहे हैं। बोलो क्लियर? तो इसका आपको रियल में मीनिंग ही अंडरस्टैंडिंग है। बोलो क्लियर? ओके, मतलब आपकी इंटेलिजेंस कब बढ़ेगी? जब चीजों को रटोगे, समझोगे, समझोगे और समझे, बोलो अंडरस्टैंड। बोलो क्लियर? ओके, तो आई होप आज का ये समझ में आया होगा। ओके।